Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: Who is thinking about you obsessively? Who is thinking about you? कौन आपसे obsessed होके सोच रहा है आपके बारे में? आप लोग के कौन है जो आपके बारे में बहुत ज्यादा obsessed होके सोच रहा है? Who is thinking about you? Who is thinking about you? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। Who is thinking about you? Who is thinking about you? ओके ये इंसान आपको गोस्ट कर रहा है। जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहा है या आपको शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे तुम्हारे में या तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारी जिंदगी में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं है। ये इंसान लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इंसान जो है ना चोरी छुपे भाग रहा हो, कुछ वो वाली एनर्जी। कोई इंसान है जो आपको जैसे कि जानबूझकर इग्नोर और गोस्ट कर रहा है। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, ऑब्सेसिवली थिंकिंग कर रहा है ये इंसान आपके बारे में। इसका ध्यान आपके ऊपर ही है, लेकिन शो ऐसा कर रहा है कि ये इंसान अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसको आपकी जरूरत नहीं है, इसको आपकी नीड नहीं है। Who is thinking about you? बहुत ज्यादा कोल्ड हुआ हुआ है आपके साथ, ब्लंट हुआ हुआ है। एक जैसे कि आपके साथ एक डिफेंसिव एनर्जी, बहुत एक कोल्ड कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट हो सकता है आपका, ऐसे सेपरेशन हो सकता है। आपने यहाँ पर इस इंसान को किसी और के साथ पकड़ा है, या तो कोई आपको यहाँ पर इसका ट्रुथ रिवील हुआ कुछ पास्ट, कुछ अरसे में, जिसकी वजह से इसने इसको क्लैरिटी देने की बजाय इसने आपके साथ एक आपको इग्नोर ही कर दिया, आपके साथ सिचुएशन को डील करना ही बंद कर दिया। आपके साथ जो हल्की फुल्की बातचीत थी, आपके साथ जो जो रिश्ता था, जो कनेक्शन था, उसको बिना कुछ जस्टिफाई करे, बिना कुछ क्लैरिटी दिए सिचुएशन को एंड कर दिया। काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी है। कुछ आपको कुछ इसके बारे में पता चला है, कुछ पास्ट में इसकी कोई टॉक्सिसिटी पता चली है। इसने एक सेकंड मैरिज करी हुई है, या इसने बहुत ज्यादा इसने अपनी लाइफ में एक मल्टीपल अफेयर रखे हुए हैं, या आपके अलावा इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, या किसी टॉक्सिक नेगेटिव कनेक्शन में है। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ये इंसान वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है जो आपको चीट कर रहा था, जो आपके साथ एक जिसने आपसे बहुत सारे ट्रुथ होल्ड करे हुए थे, जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था, जो आपसे कोई सच हाइड कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है आपको चीट कर रहा था। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इसका, या तो इसके लाइफ में आपके अलावा कोई और गर्लफ्रेंड या और चॉइसेस थी, जिनके साथ एक टॉक्सिक फ्रेंड्स विद बेनिफिट का कनेक्शन था, ठीक है। कोई ना कोई टॉक्सिसिटी नजर आ रही है, कोई ना कोई डार्क एनर्जी, डार्क वाइब्रेशन है यहाँ पर, ठीक है। डेविल एक ऑब्सेस्ड इंसान, और जो एक देखें, एक ऑब्सेशन किसी चीज की भी हो सकती है। एक होता है ना कि एडिक्शन किसी भी चीज की हो सकती है। एडिक्शन इंसान को एक फिजिकल अटैचमेंट्स की भी होती है, किसी की लाइफ में रहने की भी होती है, किसी को किसी के पास्ट की होती है। एडिक्शन कुछ भी होती है, ठीक है। मतलब कि एडिक्शन चेन स्मोकर भी हो सकता है, अल्कोहलिक भी हो सकता है, तो एडिक्शन तो बहुत सारी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी एडिक्शन में है, ठीक है। ये बात आपको कुछ टाइम पहले रिवील हुई, जिसकी वजह से आप लोग के बीच सिचुएशन कट ऑफ हुई, या आप लोग का रिलेशनशिप एंड हुआ है। ये वो इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है पुराने, मतलब के पिछले कुछ 7 मंथ में, या 4 मंथ में, या 10 मंथ में आपको कुछ इसको लेकर कुछ रिवील हुआ है, ठीक है। कोई इसकी डार्क साइड, कोई इसका एक शेडो साइड आपने देखी है, ठीक है। इसके कुछ बहुत हार्श ट्रुथ आपके सामने रिवील हुए हैं। ये वो इंसान है जो आपके बारे में ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है। हु इज थिंकिंग अबाउट यू? बिल्कुल यहाँ पे लवर का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपके अलावा अपनी लाइफ में चॉइसेस, ऑप्शंस क्रिएट करके चल रहा था, ठीक है। जहां से जितना जो मिले उसको खुशी खुशी ले रहा था। यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। आप यहाँ पर एक सोलमेट समझे थे इस कनेक्शन को, ये कार्मिक सोलमेट हो सकता है। इसने आपके साथ आप मतलब कि आपके साथ एक कनेक्शन बनाया, चीजों को एक अच्छे से एक स्पेंड किया, एक अटैचमेंट होने लग गई, आपके साथ टाइम स्पेंड किया, आपके साथ लवी डवी हुआ। मतलब कि एक रिलेशनशिप एक कैसा होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें आपसे कार्मिक सोलमेट हो सकता है। आपको
और आपको लगा होगा कि ये भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना आप करते हैं, इसका आपकी तरफ झुकाव उतना ही है जितना आपका है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी चल रहा था, ठीक है। या आपको इसीलिए इतना खुश लग रहा था क्योंकि आप किसी और तरफ ना पहुंचे, या इसका कोई ट्रुथ, इसकी कोई सच्चाई आपके सामने रिवील ना हो जाए, या इसका रियल फेज आप देख ना लें। कोई कार्मिक सोलमेट हो सकता है, आपने यहाँ पर बहुत सोल बॉन्ड, बहुत ज्यादा एक क्लोज वाइब, बहुत ज्यादा एक डिपेंड एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा इमोशनली आप इसके ऊपर रिलाई कर रहे थे, या बहुत इसको जैसे कि आपसे कनेक्टेड था, कहीं ना कहीं इसका और आपका बॉन्ड बना हुआ था, ठीक है। वो वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे हेरोफिन की एनर्जी है, कहीं ना कहीं अपने विजडम से आपने कुछ ना कुछ चीजों को समझा है, एनालाइज किया है, ठीक है। इसका कंप्लीटली आपको लेकर एक्सेप्टेंस नहीं थी, आपके साथ तो था, लेकिन एक कार्मिक सोलमेट्स नहीं होते, हाँ भी और नहीं भी, ऐसी बात नहीं है। मतलब के स्टार्टिंग यही हुई कि आगे जाके सोचेंगे, फ्यूचर प्लान करेंगे, ऐसी बात नहीं है टेम्परेरी कनेक्शन है या टेम्परेरी आप लोग के बाद आप लोग के बीच बॉन्ड है, ऐसा था ही नहीं, ठीक है। मतलब कि ये चीजें ऐसे उन सब चीजों पे स्टार्ट हुई थी, उन बेसिस पे स्टार्ट हुई थी जिसपे एक फ्यूचर बनेगा, लेकिन आपको ऐसा ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये इंसान उस तरीके की एक्सेप्टेंस पे नहीं है जिस तरीके की इसको होना चाहिए था इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। इमोशनल डिटैचमेंट आपको आहिस्ता आहिस्ता इस इंसान के साथ फील होने लग गई। वो इंसान है जो आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहा है आपके साथ, आप इसके माइंड से नहीं जा रहे, बहुत ऑब्सेस्ड है आपकी सोचों से, आपकी मेमोरीज से। ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है। करंटली आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, आप लोग सेपरेशन में है, या तो लेस टू कॉन्ट्रैक्ट में है, या तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, बहुत ईगोस्टिक हुआ है, बहुत स्टबन हुआ है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है जो इसने किया वो ठीक किया, मतलब कि एक अपॉलॉजी नहीं है तो आपको यही शो करा रहा है, इसको किसी भी चीज का जैसे कि रिग्रेट नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इसने इसकी आपको एक इमेच्योरिटी, एक टॉक्सिसिटी, एक नेगेटिविटी, एक मैनिपुलेशन समझ में आना स्टार्ट हुई। यहाँ पे थर्ड पार्टी गेम यहाँ पर आपको स्टार्ट जब पता चला, जब बहुत देर हो गई, जब आप इसको एक बहुत अच्छा इंसान समझकर इसके ऊपर डिपेंड हो गए, तब यहाँ पर चीजें रिवील हुई कि ये तो आपके साथ इक्वलिटी पे नहीं, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा था जैसे कि जैसे ही कनेक्शन जिस स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ स्टार्ट हुआ था, जिस अटैचमेंट के साथ और जिस एक कंसर्न के साथ स्टार्ट हुआ था, जो आप लोग की एक कंसिस्टेंसी थी बात करने की, कनेक्ट रहने की, एक दूसरे को अपने दिल का हाल बताने की, आपकी पर्सन की तरफ से वो आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होने लग गई। आपके पर्सन की तरफ एक डिटैचमेंट आने लग गई, यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा एक डिस्कनेक्ट, क्योंकि आप तो इसको विश कर रहे थे अपनी लाइफ में, आप तो यहाँ पर इसके साथ एक फ्यूचर प्लान कर बैठे थे कि भाई आपको वो मिल गया जो आपको चाहिए था, ठीक है। और वो इंसान सब कुछ देने के लिए आपको तैयार है। स्टार्टिंग में इसने आपके ऊपर, आपको अपने ऊपर डिपेंड करा, ठीक है, इमोशनली, मेंटली, और खुद भी ओपन अप हुआ, ऐसी बात नहीं है। आप लोग कभी रिलेशनशिप में नहीं है, आप लोगों ने एक अच्छा खासा रिलेशनशिप स्पेंड करा है। ये आहिस्ता आहिस्ता जाके इसका इंटरेस्ट खत्म हुआ है आपके साथ, ठीक है। मतलब कि बहुत करेज, बहुत स्पार्क के साथ ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ था दोनों तरफ से, प्रपोज भी किया गया होगा, कनेक्ट भी हुए होंगे, टाइम स्पेंड भी हुआ होगा, एक दूसरे की फिक्र भी बहुत आई होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ में आया कि इस इंसान की बातों में वो दम नहीं है, बात कुछ और करता है, एक्शन कुछ और है। आपसे चीजें आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये चीजें खुली, ये झूठ भी बोलता है, या आपसे चीजें भी छुपाता है। आपके सामने इसकी पूरी होल लाइफ नहीं है, जिस तरीके से ये शो कर रहा है कि मैं जो हूँ वो यही हूँ, आपको ऐसा ऐसा पता चला नहीं, ये जो आपको दिखा रहा है ये वो नहीं है, कुछ और चल रहा है पिक्चर के पीछे, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपको इस वक्त ऑब्सेसिवली सोच रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन को बैलेंस करने की आपने बहुत कोशिश करी, इसमें एक बैलेंस लाने की, एक जस्टिस लाने की, ऐसी बात नहीं है मतलब कि आपने कोशिश नहीं की हो, लेकिन आपके पर्सन का बहुत ज्यादा एक स्टबर्न बिहेवियर, कोई रिपीटेड पैटर्न, बहुत जिद, बहुत ज्यादा आपके पर्सन अड़ियल दिमाग रहे हैं। ये इंसान बहुत ज्यादा जैसे कि एक मतलब कि एक सर्कल में कंटिन्यूसली घूमता रहा है, एक इस तरीके का सर्कल जिसमें सुकून नहीं था, जिसमें पीस नहीं था मेंटली, ठीक है, एक कुछ भी नहीं था। यहाँ पर करंटली ऐसा हो सकता है आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, आपको क्या करना चाहिए आपको नहीं पता। करंट टाइम फ्रेम पे मुझे आप लोग के बीच बातचीत नजर नहीं आ रही, आप लोग कनेक्टेड नजर नहीं आ रहे। आपने पास में तो बहुत कोशिश करी, बहुत ज्यादा चांसेस दिए कि यहाँ पर ये आपको जस्टिस दे, आपको वो प्रोवाइड करे जो मतलब कि आप जो भी आपने इसके रिलेशनशिप पकड़े, या पास था, या पास कनेक्शन था, या पास लवर था, कोई एक्स थी या कोई एक्स था इसकी लाइफ में, जो भी आपने देखा फॉरगिव करने के लिए तैयार थे। लेकिन ये इंसान बहुत एक जिद, स्टबन एनर्जी, जैसे कि इमेच्योर बच्चा जो नहीं समझेगा, ठीक है, जिसको नहीं सही अपने आप को करना, जिसको पता ही नहीं जिसको क्या चाहिए। असल में आपके पर्सन को ये नहीं पता आपके पार्टनर को चाहिए क्या, आपके पर्सन
हर जगह ये तो चीजें रिवील हो चुकी हैं आपके ऊपर, जो हो चुकी है। जब तक ये चीजें छुपी हुई थी तब तक आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्ट्रबन होके नहीं दिखाते थे। जब आपके सामने सारी चीजें खुल गई, आपने बार बार सवाल करना स्टार्ट करे, आपने बार बार जस्टिफिकेशन मांगी कि भाई तुमने ये एक्ट किया तो क्यों किया, इसके पीछे का रीजन क्या था, आपको आहिस्ते आहिस्ते समझ में आया इस इंसान को आपसे प्यार ही नहीं है। बस ये जो इसने स्टार्टिंग में आपसे जो झूठे कस्में वादे, जो इसने एक आपके साथ एक आपको जाल में सिर्फ फंसाया, अदरवाइज इसके दिल में जेन्युइनली तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि आपको भी बहुत ज्यादा प्यार हुआ होगा, आप भी बहुत ज्यादा इसके डाई हार्ट फैन हो गए होंगे, आप भी कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते हुए आ रहे थे। बस आपको वो इंसान मिल गया जो आपको खुशी देना चाह रहा था। आपको ऐसा लगा बस ठीक है, प्यार हो या ना हो, आपको कोई पूरे दिल से एक्सेप्ट कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बातें कर रहा है, जो आपके साथ प्लानिंग कर रहा है, तो आपने खुद को डिपेंड कर दिया। मुझे ये नहीं लग रहा कि आपने कोशिश जरूर करी होगी इसकी, अपने वर्ड्स को पूरा करे, ये अपने एक्शंस को पूरा करे, जो इसने आपके साथ स्टार्टिंग में एक्शंस लिए थे, जो प्रोमिसेस किए थे, उनके ऊपर पूरा उतरे। आपने ये बहुत बार कोशिश करी है, ठीक है, कि ये अपने एक जस्टिफाई करे अपने एक्शंस, अपने मूवमेंट, अपने बिहेवियर को। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलती गई, ठीक है, आपकी पर्सन स्लोली 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 आपको इस इंसान की समझ आती गई। ये इंसान ने सिर्फ आपको एज अ टाइम पास चूज किया था, एज अ गुड टाइम पास, जिसके साथ एक बहुत अच्छा, जिसको एक अच्छा फूल बनाया जा सकता है, जिसको एक मेंटली मैनिपुलेट किया जा सकता है, जो एक इमोशनल फूल है इंसान, ठीक है। जबकि आपकी जरूरत नहीं थी इस रिश्ते की, इस इंसान की अपनी लाइफ में आने की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप एक कनेक्शन बनाना ही नहीं चाह रहे थे, आप एक कनेक्शन की एक्सेप्टेंस पे थे ही नहीं। आप नहीं चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में कोई एज अ लवर, एज अ पार्टनर कोई आपकी लाइफ में एंटर करे। इसके इंसिस्ट करने पे, इसके बहुत ज्यादा कनेक्शन बनाने पे, इसके बहुत ज्यादा कनेक्ट होने की वजह से आपने ये कदम उठाया, ये स्टेप आपने लिया कि चलो ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा, क्या बनेगा, करके देखते हैं, बना के देखते हैं। लेकिन कुछ और ही सीन बना यहाँ पर आप दोनों के बीच, ठीक है। आपके पर्सन काफी स्ट्रबन है, काफी इगोइस्टिक है, और बहुत ज्यादा एक ये वो इंसान है जो अपनी मनमर्जी करता है। ये भी नहीं सोच रहा आप कितने ब्रोकन हो रहे हैं, कितने टूट रहे हैं, या कितना आपने इन्वेस्ट किया, या कितना इसने इस रिश्ते को बनाने के लिए एफर्ट किया, या आप कभी नहीं आना चाहते इस रिश्ते में, इसने आपको इंसिस्ट करके ये इस रिश्ते में लेकर आया, आपका इंटरेस्ट डेवलप करा। एक टॉक्सिक इंसान नहीं होता जिसको जो चीज, ये टॉक्सिक लोग होते हैं जब जिनको चेस करो वो फिर उस चीज को एंजॉय करते हैं, और जब वो चीज उनकी नहीं होती उसके लिए एफर्ट करते हैं। ये इस टाइप का इमेच्योर इंसान है, ठीक है। जब आपने एफर्ट करना स्टार्ट करी, जब आपने इंटरेस्ट लेना शुरू करा, तब से ये इंसान आपकी लाइफ से गायब है। तब से इस इंसान का मतलब कि आप इसका इंटरेस्ट आपने खत्म होता हुआ देखा है इस रिश्ते में और अपने आप में। अब देखते हैं ये इंसान आपको क्यों सोच रहा है, ये ऑब्सेस क्यों है आपसे, करंट टाइम फ्रेम पे ऑब्सेसिवली थिंकिंग क्यों कर रहा है, इसके दिमाग में आपका थॉट क्यों आ रहा है। जब ये आपके साथ ये सब कुछ करके गया है, ये आपको बैकस्टैपिंग करके गया है, और खुद को ये बहुत ज्यादा विक्टिम शो करता है। जो भी बैकस्टैपिंग हुई, जो भी आपके साथ हुआ, ये आपको ऐसा फील कराता है तुम यकीन करो मेरा कोई मसला नहीं है, आउटसाइडर इंटरफेयर है, आउटसाइडर के लोग हैं जो हम दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहते, ये जालिम दुनिया है, अदरवाइज तो कोई मसला ही नहीं है। तो आपके पर्सन का कुछ इस तरीके से एक बिहेव करने का तरीका ये है, ठीक है। ओके, अच्छी आपके पार्टनर इस वक्त क्यों आपको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होकर सोच रहे हैं। दी एम्प्रेस, आपने इसको बहुत ज्यादा लव दिया है, बहुत ज्यादा केयर दी है, आप एक एम्प्रेस की तरह है। आपका मतलब कि जिस तरीके से आप दिखते हैं, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा एडमायरिंग पर्सनालिटी और बहुत लविंग केयरिंग पर्सनालिटी है, ठीक है। ये इंसान आपको इसलिए सोच रहा है, इसको पता है कि आप वेट कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ दिया है, आप इस कनेक्शन का वेट कर रहे हैं, आपने इस कनेक्शन में रिजेक्शन फेस करी है, टॉक्सिसिटी फेस करी है, ठीक है, फिर भी आप इस रिश्ते में इस इंसान का वेट कर रहे हैं। ये इंसान जानता है आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया, आप इसकी तरफ अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे, एक्शन नहीं लेने दे रहे, आपके ऊपर आपका कंट्रोल बहुत अच्छा है, ये इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि आप एक बहुत अपने अपने इमोशंस पे, अपने जज्बात पे कंट्रोल करना जानते हैं, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है आप करंटली इसके साथ थोड़ा सा एक मैनिपुलेटिव गेम खेल रहे हैं, ठीक है, मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। आप बहुत ज्यादा कोल्ड और गुस्से में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने खुद को जानबूझकर होल्ड और साइलेंट किया हुआ, ये आपके बारे में इसलिए सोच रहा है, आपको बहुत अच्छे से समझता है और जानता है, ये जानना चाह रहा है आप इतने साइलेंट होके कैसे बैठे हुए हैं, आप क्यों इसको मतलब के
आपकी क्यों इतनी एक साइलेंट एनर्जी आ रही है, आप अब तक क्यों अप्रोच नहीं कर रहे, ठीक है। इंसान जानता है आप बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, जो कुछ भी हुआ है बस आपने खुद को होल्ड कर लिया, ये जानना चाह रहा था। मतलब कि उसको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कमाल का, अपने ऊपर जैसे कि एक होल्ड है, कहते हैं ना, अपने आप को आप कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को, आपका कंट्रोल आपके ऊपर बहुत स्ट्रांगली है, ठीक है। ओके, एक एंडिंग है यहाँ पर, इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रांग एंडिंग हुई हुई है, ठीक है। और ये वो कनेक्शन है जिसको आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव, एनालाइजिंग और बहुत ज्यादा एक, मतलब कि बहुत ज्यादा एक अपनी लाइफ का एक लेसन और इस टाइप का देख रहे थे। ये वो कनेक्शन है जिसको ऐसा लग रहा था क्या है, या तो ये आपको उस टाइम मिला जब आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में एक सुकून का कोई आपने सांस लिया है, या तो ये आपको इस तरीके से फील होता है आपको कोई लेसन लर्न करने को मिला है, ठीक है। ये आपके दो तरीके की आपको ये इस कनेक्शन से वाइब आती होगी, दो तरीके की सिचुएशन आप यहाँ पर फील करते होंगे। लेकिन यहाँ पर ये इंसान देख रहा है कि आप यहाँ पर कितना खुद को एक, मतलब कि आपने खुद कितना अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को होल्ड करके रखा हुआ है। आपके ऊपर खुद का एक कमांड जो आपकी अपने ऊपर है ना, वो बहुत कमाल की है, ठीक है। ये इंसान इस चीज को एडमायर कर रहा है, आप खुद के ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप एक बेवकूफ इंसान है। ये इंसान आपको बहुत अच्छे से समझता है, आपकी ये आपकी वैल्यू करता है, ठीक है, आपके इमोशंस की, आपके आपके दिल की, आपके एक्शंस की, आपकी वैल्यू करता है। लेकिन ये जानता है आप बहुत सारा बर्डन लेकर चल रहे हैं, ये साइलेंट एनर्जी आपके लिए काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट है, जिस आपने अभी भी इसको छोड़ा नहीं है, आपने अभी भी इसको जाने नहीं दिया है, आप मूव ऑन नहीं कर रहे, आप इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स फॉर यू, लेट्स सी क्या ये कुछ फील कर रहा है आपके लिए राइट नाउ। क्या ये इंसान कुछ फील कर रहा है? काफी टॉक्सिक माइंडसेट का है आपका, कोई इसके साथ एक बैड कार्मिक सिचुएशन या बैड कार्मिक साइकिल हो सकती है जो बैलेंस होनी जरूरी है। ये इंसान फील कर रहा है कि आउटसाइड इंटरफेयर, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा इंटरफेयर है, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, आप लोगों का कनेक्शन लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से खराब हो रहा है, यहाँ पर लोग बहुत हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये इंसान आपको छोड़कर, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, किसी और को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा था, या इसका फोकस कहीं और था, आप बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं कि आपके ऊपर, आपसे बात करे, आपको टाइम दे, या आपके ऊपर तवज्जो दे। आप इस इंसान का ध्यान किसी और की तरफ था, ठीक है। ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, इसको पता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है किसी और की वजह से हुआ है, आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये आपसे बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है, एक बैलेंस टॉक करना चाह रहा है, ठीक है। द लवर की एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग चॉइसेस हो सकती है, मुझे यहाँ भी चॉइसेस नजर आ रही है, आपके पार्टनर में भी चॉइसेस, आपके पार्टनर के माइंड में चॉइसेस नजर आ रही है। आपके पर्सन समझ नहीं पा रही ये करे क्या, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है, इसको क्लैरिटी चाहिए, इसको जानना है कि इसको किस तरफ मूव करना चाहिए, इसको किस तरफ एक्शन लेना चाहिए इस इंसान को, ठीक है। आपके पर्सन एक ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इंसान स्टेबल है, ग्राउंडेड है, मैरिज मटेरियल है, प्रोवाइडर हो सकता है ये इंसान, ठीक है। लेकिन ये इस वक्त इमोशनली डिस्कनेक्ट है आपके साथ, ठीक है, इमोशनली कनेक्शन में नहीं, क्योंकि इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, एक टावर मोमेंट है लाइफ में इसके, एक सडन टावर मोमेंट है, ठीक है। ये क्लैरिटी की तरफ जाना चाह रहा है, बहुत कंफ्यूज एंड नर्वस, बहुत स्लो कनेक्शन चल रहा है, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया आप लोग की बातचीत नहीं हुई है, बातें वगैरह नहीं हुई है, आप लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं की, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, फ्यूचर होगा या नहीं होगा, फ्यूचर स्टेबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी इस कनेक्शन में। आपने भी अपनी एक ईगो पे ले ली है, आपको ऐसा लगता है आप कब तक अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कराते रहेंगे, आप कब तक एक बैगिंग करते रहेंगे, आप कब तक इससे पूछते रहेंगे फ्यूचर का सवाल, क्या इसको खुद फिक्र नहीं होनी चाहिए। ये इंसान आया था ना, तो कुछ तो सोचा होगा ना इसने आपके बारे में, अगर कुछ नहीं सोचा तो सच में आपको आज नहीं तो ये कल भी छोड़ जाएगा, आपका माइंडसेट ये सब कुछ कहता है इसके लिए। तभी आप यहाँ पर साइलेंट होके बैठे हैं, आपको ऐसा लगता है, ऐसी बात नहीं साइलेंट आप ऐसी हो गए, आपने एफर्ट करी है, मेहनत किया, आपने टाइम दिया, आपने अपना जिंदगी दिया, आपने अपना वक्त दिया इस इंसान को, ठीक है, मतलब कि आपने अपने इमोशंस दिए इस इंसान को, सब कुछ दिया है अपना, तो आपको ऐसा लगता है कि इनफ इज इनफ, मतलब कि अब इसकी बारी है। और अंडरस्टैंडिंग इस इंसान की तरफ, खास तौर पे अगर ये मेल है, किसी मेल ने आपके साथ ये सब कुछ करा है, एक मतलब देखो ये अपनी तरफ से एफर्ट करेगा तभी, ये मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर। देखिए, कहीं लड़का राजी है तो लड़की राजी नहीं है तब भी रिश्ता नहीं बन सकता, ठीक है। कहीं अगर लड़की राजी है और लड़का राजी नहीं है तब भी नहीं बन सकता। मुझे लगता है दोनों ही, मेल या फीमेल, दोनों ही राजी होने चाहिए एक मैरिज के लिए इस टाइम, एक 21st जो सेंचुरी है हमारी, इस सेंचुरी के लिए, यहाँ पर इस टाइम ऑफ पीरियड के लिए, करंटली जो हमारे हालात चल रहे हैं इस दुनिया के, तो दोनों लोगों को राजी होना जरूरी है। पहले की बात कुछ और थी, वो दौर कुछ और था,
पिक्चर भी नहीं देखते थे, तस्वीरें भी नहीं देखते थे। हम एशियंस में तो आपके मतलब कि आपके जो बताते होंगे, जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, जो आपके एंसेस्टर बताते होंगे कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो देखा भी नहीं था। ये कहानियां जैसे हमने सुनी है वो आपने भी सुनी होंगी अपने घरों में, कि शक्ल भी नहीं देखी थी और पता भी नहीं था किससे हो रही है। बहुत से मामलात में तो किसी ने एक पता ही नहीं था किससे हो रही है और शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर देखा कि भाई कौन है। तो ये वो वाली टाइम नहीं है, अब ये टाइम बदल चुका है। अब यहाँ पर मेल भी एक इक्वल और फीमेल भी एक इक्वल, दोनों राजी होते हैं तो एक मैरिज आगे चलती है, दो खानदान आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर अगर फीमेल राजी नहीं है तब भी रिश्ता नहीं चल सकता, अगर मेल राजी नहीं है तब भी रिश्ता नहीं चल सकता, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई एक बंदा है जो क्लियर कट इन्वेस्ट नहीं कर रहा, जो डिसाइड नहीं कर पा रहा, अपनी चॉइसेस से निकल नहीं पा रहा, जो आउटसाइडर इंटरफेयर को इस रिश्ते के ऊपर प्रायोरिटाइज कर रहा है, जो आउटसाइडर इंटरफेयर के इम्पैक्ट की वजह से, या XYZ कोई एक्स है, कोई न्यू है, कोई पास्ट है, जो भी है, ऑप्शंस की वजह से इस आपको चूज नहीं कर पा रहा। ये वो इंसान है जो आपको कंटिन्यूसली सोच रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब कि आप इसको अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं अपने आप को, जिससे कि ये चीज बोल रहा है आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपने इसको छोड़ा नहीं है अभी भी, आप खामोश हुए बैठे हैं, आप काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं, आप वेट कर रहे हैं अभी भी इस इंसान का, बस आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप ये शो कर रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन आप अभी भी वेट कर रहे हैं, आपने इसको रिलीज नहीं करा है, ठीक है। आप इसको होल्ड बैक करके बैठे हैं। आपके पर्सन अपने आप को इस तरीके से दिलासे दे रहे हैं, इंसान बहुत स्लो है, इसको एक जल्दी डिसीजन मेकिंग करने की जरूरत है। चीजों को मतलब कि प्रॉब्लम्स को बढ़ाने से प्रॉब्लम बढ़ती है। सॉल्यूशन लेकर आओ, एक्शन लो, चीजों को सॉल्व करो, वो चीजें इजी। हाँ, कुछ यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग और डेस्टिनी और डिवाइन पर्पस बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन पर्पस भी हो सकता है आप लोग के डिस्कनेक्ट एनर्जी का, या आपके बहुत ज्यादा एक स्लो कनेक्शन जो मूव कर रहा है उसके पीछे, ठीक है। देखें, हम तो एक ऊपरी एक रीजन निकालते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फैक्ट होते हैं जो अभी हमें पता नहीं होते, ठीक है, और वो डिवाइन की तरफ से होते हैं, ठीक है। अगर राइट टाइमिंग है तो वो डिवाइन को ही पता है, ना कि हमें, ना किसी को, ना आपको, ठीक है। अगर हमें इतना ही पता हो तो हमारी भी जिंदगी के हमें हालात पता हो, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो ये मैं बहुत आपको क्लियर कहती हूँ, कोई शुगर कोटिंग नहीं करती, ये एक माइंड रीडिंग होती है, ठीक है। और जो ट्रुथ है, जो सच है, वो सिर्फ अल्लाह जानता है, बाकी और कोई नहीं जानता, ठीक है। इस रीडिंग को ये पर रखते रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।